हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गो ट्रिप्लेस हिंदी पैरों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है, किसी रीज़न से भी अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये आज से लेकर 22 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस, सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो क्या आपके लिए फील करते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। और 15 से 22 फरवरी के मई के बीच में वो क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनकी वजह से वो इसमें रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं या जिनके साथ रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं। तो हम बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द स्टार, नई नई बिगनिंग, नई शुरुआत, यानी कि नए सिरे से रीबिगनिंग। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी क्रॉस मार्ग पर है, वो बहुत दुविधा में है। आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग उनका मतलब कन्फ्यूज़न में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वो उन्होंने सोचा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके सबसे पहले वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे वो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उनके पर्सन ने उनके साथ कुछ भी किया हो या फिर उन्होंने किया हो, हालांकि उन्होंने जिन पर महसूस हो रहा है उनको कि जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, यकीन किया था, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है कि वो काफ़ी परेशानी और दुविधा में है। तो उन्होंने सोचा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। उन्हें एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि जैसे अंधेरे के बाद दिन होता है, अंधेरी रात के बाद दिन निकलता है, या फिर अंधेरे के बाद जो छटना होता है, जो सवेरा होता है, तो वो एक प्रभात के साथ, एक सूरज की रोशनी के साथ एक नई रोशनी लेकर आता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ उन्हें लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और उन्हें भी ये रिश्ता फिर से कामयाब होगा। फिर से रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, जो सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, तो धीरे धीरे करके वो शुरुआत फिर से होगी। और अपने सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की या अपने नॉन पर्सन की मदद लेते हुए इस रिश्ते को वो हीलिंग करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो उनके तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं या आई हैं, बंधन हैं, वो ख़त्म होंगे और उनकी मदद से फिर से इस रिश्ते में एक रीस्टार्टिंग होगी, यानी कि दोबारा से ये रिश्ता शुरू होगा और धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में फिर से आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। तो एम्परर का वो है, वो चाहते हैं कि समय रहते, चाहे ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो चाहते हैं कि समय रहते इसमें डिसीजन लें और इस रिश्ते में आगे बढ़ाएं। जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी परेशानी है, उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से, उस दुविधा से वो बाहर निकलें। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम जुड़ है, अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं। भले ही वो एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हों, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम तो है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलें
और इसमें समय रहते वो डिसीजन लें, ताकि धीरे धीरे करके ये कन्फ्यूज़न दूर हो, ये परेशानी दूर हो और ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, फिर से हैप्पीनेस इस रिश्ते में आ जाए, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ जाए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो ख़त्म हो और चीज़ें आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं वो एक्वेरियस आपके लिए, आपके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं 15 से 22 मई तक के लिए, वो क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें। 3 of Wands, the Hanged One, 7 of Swords and Knight of Wands। तो एक्वेरियस, जो भी इस रिश्ते में हेरा फेरी, चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रेब, एंजाइटी, स्ट्रेस चल रहा था, जो लग रहा है कि उनको महसूस हो रहा था बार बार कि मतलब वो उनके पार्टनर उनसे लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनसे दूरियां बनाकर रखी गई हैं, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ या तो वो राज सामने आ गया है, या तो आ सकता है, या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन महसूस कर रहे थे। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीज़ों को क्लियरली, एकदम साफ स्पष्ट एक दूसरे के सामने रखें, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें वो डिसीजन लें, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो है या तो अपने नज़रिए से वो सामने वाले को अच्छा देख पाएंगे, या तो सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। वो यही एक्शन इसमें लेने वाले हैं कि जो भी इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, जो ठहराव नहीं था, इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए वो उस रिश्ते को अपने नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ाएंगे, और जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे प्रॉब्लम रही थी उनको ख़त्म करेंगे, और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ, जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी से कुछ झूठ बोले, बिना कोई फरेब के, बिना किसी छल के, जो भी इसमें राज रहा था, जो भी मिस्ट्री रही थी, वो सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द डेविल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट जी। तो एक्वेरियस यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि पहले आपको उन लस्ट को, उन एडिक्शन को जो आपके अंदर है या आपके पार्टनर के अंदर है, तो दोनों तरफ से उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन गलत हैबिट्स को छोड़ दीजिए, जो इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया जा रहा है, या फिर गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, मतलब ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी बताना चाहते हैं कि अगर आप उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप दोनों पक्ष, जो मेल और फीमेल एनर्जी है, मस्कुलियन और फेमिलियन जो एनर्जी है, अगर उनमें दोनों में बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली एक दूसरे से पेश आएंगे। अगर मेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेश आते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाए, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाएं, ताकि कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कत ख़त्म हो जाए। और जो भी तीसरे पर्सन का आपको लग रहा है कि तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है, तो उसको थोड़ा सा कोशिश करें
अपने अंदर मतलब अपने रिश्ते को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाए कि तीसरा पर्सन उसके बीच में घुस ही ना सके। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे को समझें, ताकि धीरे धीरे करके अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके जो है ये इस रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं, जो नो कांटेक्ट या ब्रेकअप की स्थिति चली हुई है, वो कन्फ्यूज़न दूर होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके सारी परेशानियां, प्रॉब्लम ठीक होंगी और इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन दोबारा से होगा। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।